आज की रेसिपी है क्रिस्पी फ्राइड सैंडविच। ये आलू के साथ बनेगा। बहुत यूनिक सा सैंडविच है और रमज़ान स्पेशल की ये पहली रेसिपी है। आज भी छोटा सा बजट रियलिटी सेगमेंट है। इसमें रेसिपी से मुतालिक बातें होंगी जो कि रेसिपी के दौरान मैं कर नहीं पाती बाज़-औक़ात, और कुछ इधर उधर की बातें भी होंगी। सो स्टे ट्यून्ड। अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 बड़े आलू लिए, इसको बॉईल कर लिया था और इसको मैं हाथ से मैश करूँगी और आटे की तरह गूँध लूँगी। आपने देखा अक्सर रेसिपीज़ में मैं ऐसे ही करती हूँ। और इसमें मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, क्वार्टर टी स्पून हल्दी और साबुत ज़ीरा क्वार्टर टी स्पून, कुटी हुई मिर्च जाएगी क्वार्टर टी स्पून। इसमें मैं डालूँगी कसूरी मेथी क्वार्टर टी स्पून, और इसके बाद जाएगा अमचूर क्वार्टर टी स्पून और चाट मसाला क्वार्टर टी स्पून, अनारदाना भी क्वार्टर टी स्पून, और मैं इसमें डालूँगी अजवाइन क्वार्टर टी स्पून। अब मैं इसमें डालूँगी 1 हरी मिर्च, थोड़ा हरा धनिया और बहुत छोटा सा पीस प्याज का जिसको मैंने क्रश कर लिया था। अदरक लहसुन पेस्ट जो है वो बहुत कम जाएगा, क्वार्टर टी स्पून, और सिर्फ अदरक भी डाल सकते हैं थोड़ा सा पीस के। अब मैं सैंडविच की कोटिंग तैयार करूँगी। मैंने 1.5 कप बेसन लिया, इसमें थोड़ा नमक डाला है, क्वार्टर टी स्पून लाल मिर्च, क्वार्टर टी स्पून हल्दी और क्वार्टर टी स्पून कुटी हुई मिर्च, और हाफ़ टी स्पून में चाट मसाला डालूँगी और मैं पानी डाल के इसको घोल लूँगी। मुझे बहुत थिक लिक्विड नहीं चाहिए क्योंकि वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। हमें पतला पतला से लिक्विड चाहिए, और बेहतर यही है कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको देखा जाए। आप लोग हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, उससे गुठली बिल्कुल नहीं रहेगी, बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। और ये देखें, ये इस तरह से होना चाहिए। ये गाढ़ा नहीं है लेकिन ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो ये बेसन का जो लिक्विड है वो तैयार हो गया। अब मैं ब्रेड के स्लाइसेस लूँगी, बिल्कुल किनारे काटने की ज़रूरत नहीं है। और आप ये देखें कि मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी ये मटेरियल, और बहुत बारीक पिसा हुआ भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही बारीक पीसें, छोटे छोटे अगर चंक्स आएंगे तो अच्छे लगेंगे आलू के। और ये इस तरह से पूरे ब्रेड पे फैला देना। अब मैं सैंडविच को फ्राई करूँगी। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सैंडविच को जो है वो बेसन में उसी वक्त डिप करके फ्राई किया जाए। हम लोग पहले से कोट करके नहीं रख सकते क्योंकि ब्रेड जो है वो बहुत एब्जॉर्ब कर लेती है, और अगर ये कच्चा कच्चा सा बेसन अगर अंदर चला गया ब्रेड के तो बिल्कुल टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए आँच भी ज़रा तेज़ रखी है कि ये जल्दी से फ्राई हो जाए, इसीलिए मैंने थिक लेयर नहीं लगाई। हमारा मेन पर्पज़ जो है वो सैंडविच को गोल्डन करना ही है, यानी हम जल्दी से निकाल लें। और क्योंकि थिन लेयर है तो बेसन भी बड़ी जल्दी से फ्राई हो जाएगा, क्योंकि ब्रेड जो है वो एब्जॉर्ब करेगी ऑयल को अगर ज़्यादा देर हमने सैंडविच को ऑयल में रहने दिया। तो बस इन 2 चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हमारा क्रिस्पी फ्राइड सैंडविच बिल्कुल तैयार हो गया है। ऊपर से ये क्रिस्पी है, अंदर से आलू और ब्रेड की वजह से ये सॉफ्ट है। सैंडविच बहुत गर्म था और मैंने इसकी कटिंग की है, लेकिन आप लोग इसे रेस्ट दें तो ज़्यादा बेटर है। केचप के साथ भी ये अच्छा लगेगा, ग्रीन चटनी के साथ और इमली की चटनी के साथ। इमली की चटनी की रेसिपी जो है वो मौजूद है मेरे चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं, और मुझे लगता है वो हर मसले का हल है। और चलें ठीक है, फिर चलते हैं अपने बजट रियलिटी सेगमेंट की तरफ। जी, तो सबसे पहले तो ये कि मेरी रेसिपी थोड़ी लेट हो गई है, मैं नहीं ला सकी क्योंकि रमज़ान की जो रेसिपीज़ है मुझे अभी से शुरू कर देनी चाहिए, तो तभी जाके आप लोगों को कुछ स्नैक्स मिलेंगे। उसमें कुछ डिज़र्ट्स भी मैं बनाऊंगी, और ज़ाहिर है कि इफ्तारी तो सिर्फ नहीं होती, साथ में खाना भी होता है, तो ये सब कुछ चलेगा। लेकिन मैं थोड़ी लेट हो गई, थोड़ा मुझे ज़ुकाम था और वॉइस ओवर के लिए बहुत ख़तरनाक थी आवाज़। तो अब मैं बेहतर हूँ, और
मैं तो अभी बल्कि ये सोच रही हूँ कि मुझे बेसन का सैंडविच खुद भी खाना चाहिए था, क्योंकि बेसन बड़ा अच्छा होता है इसके लिए। लेकिन मैं पूरा सैंडविच खाती, मैं कट ना करती, क्योंकि कटिंग सिर्फ मेहमानों के लिए होती है। मैं ख़ुद भी नहीं समझ सकी कि ये क्या है, कि ना ये आलू का कबाब है, ना ये पकौड़ा है, मतलब है क्या। लेकिन हाँ, ये 100% बात है कि ये इतना मज़े का है। मैंने 2-3 दावतों में ये बनाया और बहुत ही हिट स्नैक है ये। तो इंशाल्लाह ताला आपके भी इफ्तारियों में ये बहुत हिट रहेगा। बस शर्त ये है कि बिल्कुल एज़ इट इज़ फ़ॉलो किया जाए। जो रेशो मैं बता रही हूँ क्वांटिटी चीज़ों की, मसालों की, उससे ऊपर नीचे अगर ना हो तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। और जिस वक्त आप लोग बनाएंगे तो आलू को भी ज़रा चख लेना बेहतर होता है। बस ये है, क्योंकि बाजू का चटनी से भी कवर नहीं होता कुछ। तो बस यही है। थोड़ा बेसन को भी, मतलब मैं तो हर टेस्ट कर लेती हूँ कि उसमें बहुत कम तो नहीं है नमक। तो बस एज़ इट इज़ आप लोग रखेंगे। क्वांटिटी इससे अगर हाफ़ करनी है, इससे डबल करनी है, तो बिल्कुल सही रहेगा। बाकी जहाँ तक बात है कि ये स्नैक बजट फ्रेंडली था या नहीं था, ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है। बहुत खुल के मैं बात नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे भी मेहमान आने हैं और आप लोगों के भी आते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत लो बजट चीज़ हमने बनाई है। तो बहुत चीज़ें, आपको पता है, वर्ड से बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो ये तो एक ऐसे ही, मतलब सेगमेंट रखा गया है, इस पे थोड़ी सी डिस्कशन और ये सब। और बाकी ये कि पाकिस्तान में इस वक्त हर चीज़ ही महंगी है, तो कुछ भी सस्ता है ही नहीं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि हर चीज़ की वैल्यू है, ज़ाहिर है हर चीज़ महंगी बन रही है। लेकिन कंपैरेटिवली जो है बाकी चीज़ों की निस्बत, जैसे अब पकौड़े हैं, उसके लिए कितना ज़्यादा ऑयल चाहिए होता है। मतलब पूरी कढ़ाई भरेगी जब ही पकौड़े तले जाएंगे। तो अभी ये जो है वो शैलो फ्राई हुए हैं, बहुत कम ऑयल में फ्राई हुए हैं। साथ में बेसन की लेयर मैंने कितनी थिन दी है। तो मुझे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बजट फ्रेंडली लगते हैं। मुझे बस खाना ज़ाया करने से ज़रा प्रॉब्लम होती है। तो सबसे बड़ी बात है, इसके किनारे कट नहीं किए गए, इसकी ज़रूरत नहीं रही। तो ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं। पार्टीज़ में मैं हमेशा छोटा कट रखती हूँ स्नैक्स का, चाहे वो बर्गर्स हों या मतलब इस तरह के सैंडविचेज़ हों, तो मैं इनको उससे भी हाफ़ कर देती हूँ। लेकिन अब इससे छोटे मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग आएँ मेरी तरफ, तो मैं इससे छोटे नहीं कर सकती। मैं अगर किसी की इफ्तारी करूँगी तो मैं पकौड़ों की जगह ये रखूँगी, और चलिए समोसे में रख सकती हूँ, और साथ में दही फुल्कियाँ, चाट, और एक मीठा मैं ज़रूर बनाऊँगी। और साथ में यानी बिरयानी जो है ना, मुझे लगता है बड़ी वो कवरेज करती है हर चीज़ की। बिरयानी एक ही काफ़ी होती है इफ्तारी के साथ, या फिर ये कि कोरमा और नान हो जाए, मतलब इस तरह से मैं कुछ करूँगी। तो ये बस ऐसे मैं आपसे बातें और ये सब शेयर कर रही होती हूँ कि मेरी क्या रूटीन है, मैं घर में किस तरह से अरेंज करती हूँ, मेहमानों के लिए मैं क्या करती हूँ। तो छोटी छोटी बातें इस सेगमेंट में मैं आपसे शेयर कर रही होती हूँ। और बहरहाल ये है कि थैंक यू सो मच, आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। मेरी लास्ट वीडियो दाल चावल कॉम्बो की थी, और मुझे 2 दिन तक मैं ये चेक करती रही कि मैंने पब्लिक कर दी है ना। मुझसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, क्योंकि बहुत ही उसमें कुछ व्यूज़ नहीं आ रहे थे ज़्यादा। लेकिन वो तीसरे दिन जो है व्यूज़ लेना उसने शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी उसकी रीच हुई और बहुत ज़बरदस्त। तो मैं खुश थी काफ़ी। बस इसी तरह अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो आगे शेयर ज़रूर कर दें। तो अब मुझे ज़रूर अपना फ़ीडबैक दें कि आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।